हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 22 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वो कैब तो अच्छी हो ही रही होगी आपकी, डेली के डेली हम रिवाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ सबसे अहम पार्ट इस सेशन का ये है कि हम रीडिंग करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए, दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है क्वैश। देखो, आज मैं आपको ना थोड़ा सा रिदमेटिक टर्म्स में याद कराती हूँ। जैसे क्यू है तो क्यू वाले हमने 3 वर्ड्स लिख लिए, क्वैश एंड क्वैश हो गया, क्वेल एंड क्विंच। ठीक है, 2 करते हैं। इसके बाद आर वाला कर लेते हैं। आर वाले 4 शब्द हैं, रेस्किंड, रिवोक, रिपील। ठीक है, आर आर से सारे वर्ड्स हमने कर लिए। रीप्रेस, तो आप कैसे याद करोगे? आप इसी ही टर्म्स में याद करोगे। क्वैश, क्वेल, क्वेंच, ये हो गया। फिर रिस्किंड, रिवोक, रिपील, रिप्रेस, सप्रेस, इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज को रिजेक्ट करना या फिर एंड कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप एंड कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करने को हम होल्ड भी कहते हैं और सपोर्ट करने को हम अपहोल्ड भी कहते हैं, अपहोल्डिंग समथिंग। ठीक है, डिफेम करने का मतलब क्या होता है? फेम मतलब द बंदा इज वेरी फेमस। डिफेम करना किसी चीज को, डिफेम करने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज की रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हो। समझे? मतलब किसी के नाम पे धब्बा लगाना, स्पॉट। LIBEL, libel is also a very important word. Tarnish, tarnish, disparage, denigrate। ठीक है, विलन बनाना तो विलन से बन गया विलीफाई। स्लैंडर, मेलाइन, किसी को नीचा दिखाना यानी कि बी लिटिल फील कराना। विलन से बना तो विलीफाई हो गया। किसी के नाम पे धब्बा, स्पॉट, LIBEL, इट्स अ न्यू वर्ड। डेनिग्रेट, डिस्पराज, टार्निश, बी लिटिल, मेलाइन, स्लैंडर, मतलब नीचा दिखाने की बात हुई है। ठीक है, अच्छा, हमने एस वाला एक वर्ड किया है, अभी हाल में किया है, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले किया है। किसी को सूली पे चढ़ाना। सूली पे किसको चढ़ाया जाता है? जिसने गंदा काम किया होता है। तो सूली से बना है तो सली भी हो गया, एक वर्ड ये भी है। एंड स्मियर, दिस इज ऑल्सो, यस, स्मियर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, इधर मैं पढ़ाती हूँ, उधर आप लोग लिखते रहते होगे कमेंट में। मतलब ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशंस है, लिखते हो ना? मैं एक वर्ड लिखा करूँ, आप 3 लिखा करो। ऑपोजिट हो जाएगा किसी की तारीफ, और तारीफ वर्ड जैसे ही आएगा, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, यूलोजाइज करना किसी को, तो ये हो जाएगा तारीफ वाले वर्ड्स। तो एक तरफ बेइज्जती हो रही है, दूसरे तरफ तारीफ हो रही है। फिर है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशाह। अच्छा, शब्दशाह को हमारी टीचर्स क्या बोलती थी? हमारी खुद इंग्लिश की टीचर गड़बड़ करती थी। मेरी इंग्लिश की टीचर हमेशा बोलती थी वर्ड बाय वर्ड याद करके आओ। आई स्टिल रिमेम्बर, हमेशा जो मेरी इंग्लिश वाली मैडम जी थी, वो हमेशा क्या बोलती थी? भैया वर्ड बाय वर्ड याद करके आना। और भाई हम लोगों को भी वर्ड बाय वर्ड ही याद था, हमेशा से यही बोलने की आदत थी। वर्ड बाय वर्ड कुछ होता ही नहीं है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब शब्दशाह, एग्जैक्टली, लिटरली, प्रिसाइजली। ऑपोजिट हो जाएगा वेग, फ्रीली, इनएक्यूरेटली। चलो, फिर नेक्स्ट वर्ड है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग समझो, कोई मेरे रास्ते, मतलब कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है और उसने गलत रास्ता दिखा दिया, मतलब जाहिर सी बात है वो मिसलीड कर रहा है। समझ में आ गई बात? मतलब मेरे संग फ्रॉड करने की कोशिश करना, बेवकूफ बनाना। मिस रिप्रेजेंटिंग, मिस गाइडिंग, डिसेप्टिव यानी कि धोखा, डिल्यूजन। एक वर्ड चला है डेल्यूलू, इसका भी मतलब होता है डिल्यूजन। ऑपोजिट हो जाएगा पिक्चर एकदम क्लियर है, ऑनेस्ट है। अच्छा, पिक्चर एकदम क्लियर है तो क्लियर के वर्ड्स लिख दो। एकदम क्लियर है, परसेप्टेबल है, एकदम क्लियर है, परसेप्टेबल है, और वो ल्यूसिड है, लिखते जाओ।
क्लियर है मतलब ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट, एविडेंट, एपरेंट, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है किसी को शेल्टर देना, किसी को हार्बर देना यानी कि किसी को शेल्टर देना, ठीक है, गिविंग समबडी अ काइंड ऑफ शेल्टर। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, किसी को वही शेल्टर देना, किसी को आप मतलब ऐसे समझ सकते हो पनाह देना ना, किसी को पनाह देना, शेल्टर देना, अपना घर देना, एंटरटेन करना, संभाल के रखना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे हार्बर के। मतलब हार्बर इज अ काइंड ऑफ सेफ कोजी जोन। ऑपोजिट है कि एक तरफ आप संभाल के रख रहे हो, छुपा के रख रहे हो, दूसरी तरफ आपने उसको भेज दिया बाहर ओपन में। तो ओपन, डिस्क्लोज, रिवील, आपने उसको अपने घर में संभाल के नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया ओपन खुले में। नेक्स्ट वर्ड है साइट। देखो साइट, SIGHT साइट एंड CITE साइट, मेरे से पूछो ये तीनों साइट ही हैं, लेकिन तीनों की मीनिंग अलग है। इस वाले साइट का मतलब होता है ये नजरें देखने वाली, माई साइट, माई विजन इज अ बिट लो, ठीक है। SITE कौन सा साइट होगा, आपने फोन किया पापा आपके बेस्ट फ्रेंड कहाँ है, पापा ने बोला मेरे बेस्ट फ्रेंड ठेकेदार हैं, वो साइट पे गए होंगे, है ना, मतलब तो प्लेसेस के लिए वर्ड यूज होता है साइट। और CITE साइट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू राइट एन एग्जाम्पल, तो यू आर साइटिंग एन एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग एन एग्जाम्पल मतलब यू आर साइटिंग एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है LATTER, LATTER दैट इज लैटर, ठीक है। अब समझो LATER और LATTER में फर्क क्या होता है। आई विल डू इट लेटर, मैं इसको बाद में करूंगा। यार मूवी का जो बाद वाला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब मूवी का फॉर्मर यानी कि जो पहले वाला पार्ट है वो बेकार था, लेकिन लैटर पार्ट यानी कि बाद वाला पार्ट, तो लैटर का मतलब हो गया बाद वाला एंड लेटर का मतलब हो गया बाद में, ठीक, क्लियर है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पहले, फॉर्मर, फर्स्ट, इनिशियल, ये सब हो जाएगा। नाइस, इट वाज अ नाइस वोकैब सेशन टुडे, बहुत अच्छा सा सेशन था। फ्रेजल वर्ब है किक आउट करना। किक आउट करना मतलब आप किसी को, जैसे बॉल है ना, बॉल को किक आउट करते हो, मतलब आपने लात मारी और बॉल चली गई गेट के बाहर, तो किक आउट करने का मतलब यही होता है, यू आर फोर्सिंग समबडी टू लीव। थ्रो आउट का मतलब होता है रिमूविंग और एक्सपेलिंग समवन। बूट आउट का भी मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना फोर्सफुली। बूट आउट, थ्रो आउट एंड किक आउट, मोटा मोटा सबका एक ही मतलब है। किक आउट, लात से मारा बाहर चला गया, बूट आउट, बूट भी पैर में पहना जाता है, फिर से लात से मारा कोई बाहर चला गया, ठीक है। तो किक आउट, बूट आउट, थ्रो आउट, बाहर फेंक दिया फिर भी कोई बाहर चला गया, तो इन सब का मतलब होता है आपने फेंका और वो बंदा बाहर चला गया ठीक है। चलो, शो समवन द डोर, किसी को घर दिखाना यानी कि बाहर का रास्ता दिखाना। डिसमिसिंग और एक्सपेलिंग समवन वही चीज है। गेट द एक्स यानी कि डिसमिस और फायर्ड। गिव समवन द बूट, बूट देना यानी कि किकिंग समवन आउट। फायरिंग समवन, गिविंग समवन बूट का मतलब होता है किकिंग समवन, फायरिंग समवन, राइट, ठीक है। देखो कमेंट में ना आप हमेशा कोशिश किया करो कि मैं अगर 3 शब्द लिखूं तो आप 4 लिखो, जितना लिखते हो ना उतना ज्यादा सीखते हो। 11 बजे वाली मेरी नई क्लास शुरू हुई है, नया टॉपिक है, मैं एडवर्ब करा रही हूं, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से उठाया है। फिर से बता रही हूं अगर मिस हो गया तो आ जाओ, आने से पहले जो मिस हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एडवर्ब की, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि एक भी क्लास मिस नहीं हो सकती है। तो 11 बजे लाइव आइए, लेकिन जो हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग देख के आइए। कॉन्फिडेंस बूस्टर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड डीफेम। किसी को डीफेम करना मतलब स्लैंडर करना, डीफेम करना इज वही स्लैंडर करना, क्रिटिसाइज करना, एंड डेनिग्रेट, डिस्पैराज, बी लिटिल, ब्लॉट, नाम पे धब्बा, ब्लॉट, स्पॉट, ये सब हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा सिनोनिम बताना है मिसलीडिंग का, मतलब डिसेप्टिव, ट्रेचरी, फ्रॉडुलेंट, ये सब हो जाएगा। दिमाग में सारे वर्ड्स चलाते रहा करिए।
इन दोनों में भी आपसे सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछा है। हार्बर का मतलब होता है शेल्टर, सेफ जोन, एंड साइट का मतलब क्या होता है? इट्स अ लोकेशन, इट्स अ प्लेस, राइट? सारी वोकैब्स, सिनोनिम्स, ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स सब आपके दिमाग में सेट हो गए हैं, राइट? अब हम शुरू करेंगे आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तमिलनाडु के ऊपर पैसेज है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको काफी स्पेशल सपोर्ट दे रहा है तमिलनाडु, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। चलिए, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो खुद ही से, ठीक है? अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ले लिया ना? अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैच करना सब लोग अपने से। अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब वही होता है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, ऑलरेडी फिजिकली डिसेबल्ड कुछ लोग हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनको स्पेशल एडवांटेजेस देना, स्पेशल फैसिलिटीज देना, तो उसी को बोलते हैं स्पेशल अफर्मेटिव एक्शंस करना। और ये मोस्ट इफेक्टिव वे है एड्रेस करने का सदियों पुराने समय से हिस्टोरिकल रॉन्ग, मतलब जो गलत होता आया है कुछ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनके संग, हिस्टोरिकली रॉन्ग मतलब कुछ हिस्ट्री से ही गलत होता आ रहा है, उनको स्पेशल एडवांटेजेस देना। तो दिस इज अ वेरी अफर्मेटिव एक्शन। अभी ऐसा ही एक अटेम्प्ट लिया गया, डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन, एक अटेम्प्ट लिया गया। तो डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव है अगेंस्ट डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज की मतलब थोड़ा सा नीचे भाव से देखा जाता है। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटीज से है तो उसको नीचे भाव से देखा जाता है कि भाई ये कैसे कर पाएगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं तमिलनाडु में, जिसका फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा पूरी की पूरी कम्युनिटी पे। क्या लिए गए हैं स्टेप्स? चीफ मिनिस्टर MK स्टेलिन, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2 बिल असेंबली में पास किए हैं लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। और वो बिल क्या थे कि भाई नंबर बढ़ाओ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इन ऑल लोकल बॉडीज इन द स्टेट। मतलब स्टेट में जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, चाहे अर्बन है चाहे विलेज पंचायत हैं, हर में फिजिकली डिसेबल्ड की कुछ सीट्स फिक्स्ड होती हैं। उन सीट्स का नंबर बढ़ाओ ताकि लोगों को और मौका मिले। वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनके संग हिस्टोरिकली रॉन्ग होता आ रहा है, उनके संग कुछ अच्छा हो। ठीक है, अब 2 बिल में से कौन कौन से हैं? जो एक बिल है उसका ये काम है, वो नॉमिनेट करता है लोगों को, वो लोग जो डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं, टू ऑल टाउन पंचायत। मैंने बोला था ना, एक बिल आता है अर्बन के लिए, एक विलेज के लिए, तो ये आपका टाउन यानी कि अर्बन के लिए है। जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये अमेंडमेंट उनके लिए है। इसी वजह से इसको अमेंडमेंट, और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? जब अमेंडमेंट्स किए जाएंगे कहाँ पे? तमिलनाडु अर्बन का है तो अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट। जो दूसरा बिल है उसका एक इंटेंट था कि नॉमिनेट किया जाए 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि एक बंदा जो डिसेबिलिटीज का है वो हर विलेज पंचायत में हो, पंचायत यूनियन काउंसिल में हो और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में हो। और ये चीज करने के लिए कौन से एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? विलेज वाले एक्ट में, यानी कि तमिलनाडु पंचायत एक्ट में। ऊपर वाली चीज अर्बन वाली थी तो हमें अमेंडमेंट्स लाने थे तमिलनाडु अर्बन लोकल में। नीचे वाली विलेज वाली है तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस लाने होंगे तमिलनाडु पंचायत एक्ट में। ठीक, तो मिस्टर स्टेलिन वन सेड कि ये जो बिल्स हैं अगर ये एक्ट हो गए तो गारंटीड 650 पर्सन जो कि डिसेबिलिटीज के पर्सन हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज में आएंगे, 12,913 विलेज पंचायत में, और 390 लगभग आएंगे पंचायत यूनियन में। इसके अलावा 37% विद डिसेबिलिटीज डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी आएंगे। मतलब उन्होंने नंबर किया कि जो हमने 2 लॉज किए हैं, अगर इसमें अमेंडमेंट्स आ गए, अगर इफ इट इज इनएक्टेड, अमेंडमेंट्स आ गए 2 लॉ, एक अर्बन वाला था एक रूरल वाला था, तो इससे इतने इतने सीट्स बढ़ जाएंगी उन जगहों पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब क्या है ना, मेरे दिमाग में पूरी समरी चल रही है कि इन्होंने एक ये MK स्टेलिन ने पिछले हफ्ते नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बढ़ाने के लिए 2 बिल्स किए। अब एक बिल अर्बन का था, एक बिल था रूरल का। तो मेरे दिमाग में पूरा पैराग्राफ चल रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन दोनों बिल्स का? इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर वुमेन नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा पैराग्राफ सभी लोगों को?
हाउ मेनी पोस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी गारंटीड। देखो कितनी पोस्ट है, 650 पोस्ट इन टोटल। नहीं देखो 12,000 करके एक नंबर था, 650 भी एक नंबर था, ये देखो कहाँ गया, ये देखो। तो बहुत से लोग 650 पे टिक करेंगे पर ये गलत है, 650 था लेकिन इन टोटल नहीं था। टोटल तो 12,000 से ऊपर जो नंबर होगा वही होगा। तो इन सब में से 12,000 से ऊपर नंबर यही एक दिया गया है ऑप्शन में, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई क्लास में वोकैब, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। अब आपकी माइंड रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए मैं एक होमवर्क देती हूँ। दिस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स आपको याद हैं सब तुरंत लिख दीजिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं अभी, इसका आंसर करेंगे 2 घंटे बाद, तब इसका मतलब नहीं बचेगा। इस वीडियो को जब भी देखो, जैसे ही वीडियो खत्म हो तुरंत इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ और उसके सिनोनिम सारे लिख डालो, मैक्सिमम फायदा तब मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं फिर से कमेंट्स के नंबर बताना शुरू करूंगी। कल वाला जो हमारा सेशन हुआ है, देखते हैं उसके कितने कमेंट्स हमारे पास हमें। तो 125 कमेंट्स हैं, विच इज नॉट अ गुड नंबर। कम से कम 200 तक कमेंट्स करना सब लोग, ठीक है, तभी पता चलेगा आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत फायदेमंद वीडियो है, आपकी जो इंग्लिश से डर है वो ये दूर कर देगा। नेक्स्ट चीज, अगर आपको पेड बैच में एडमिशन लेना है तो अर्जुन बैच आज से शुरू है, आज उसमें मेरी फर्स्ट क्लास है। कंप्लीट मतलब 600 क्लासेस में पूरा आपका फाउंडेशन आपको कवर कराया गया है, सब कुछ, समझ रहे हो, सब कुछ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, एवरी डैम थिंग इसमें आपको कवर कराई गई है। सो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, दैट्स इट। ओह चलो, वीडियो आ गया, वैसे खत्म ही हो गया था, बस आपको मुझे ये बताना था कि लैब की ऐप पर जाके लाइव कोर्सेज में जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा और इस कोड को लगा देना लैब, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, चलो बाय बाय, और 11 बजे वाली लाइव क्लास में जरूर आना। बाय बाय।